नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट विथ में। बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल सेक्टर का। आप इसको बाप बोल सकते हो, राजा बोल सकते हो, और वो है यहाँ पे मेरी ही नाम की कंपनी दीपक नाइट्राइट के ऊपर। देखो, दीपक नाइट्राइट के ऊपर हम बात करने वाले इस वीडियो में। इसका चार्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और इसके पीछे इतनी लंबी और तेज़ी आई है उसको समझेंगे। प्लस लास्ट में मैं आपको अपने भी होल्डिंग दिखाऊंगा, बिकॉज मेरी पर्सनली मैं इसको होल्ड करता हूं और बहुत ही नीचे के लेवल में, तो मैं वो भी बताऊंगा मैंने इसको कैसे लिया, मैं सब कुछ इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब देखो, दीपक नाइट्राइट जो कंपनी है ना, देखो केमिकल सेक्टर की कंपनी है। आपको पता है जब 2020 में कोविड आई थी, पूरा का पूरा एक चेंजेस आया था केमिकल सेक्टर, बिकॉज चाइना में बहुत कुछ बैन हो गया था, चाइना में बहुत लोग नहीं रहते और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा था इंडिया को। और इंडिया में देखो दीपक नाइट्राइट उसका बहुत ही अच्छा, मतलब उस टाइम का बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी बना, बिकॉज एक ही साल में स्टॉक बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे चुका है। आप देखो यहाँ पे लिखा भी है इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे जस्ट इतना लिखा केमिकल कंपनी है, बट अगर इसका वेबसाइट पे जाओगे ना आप, कंपनी कुछ भी ऐसी केमिकल्स है जिसमें ग्लोबल में, मतलब ग्लोबल मार्केट शेयर में वो 70%, 80%, 90% तक की मार्केट लीडर है। तो अगर इसका भी फंडामेंटल इसका वीडियो बनाते हैं तब मैं आपको सारा बताऊँगा डिटेल में। बट समझो कि केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है। प्लस कुछ ऐसे केमिकल्स है जहाँ पे वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट में 70, 80, 90% का इनका मार्केट शेयर है। आप देखो स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुका है। आज भी देखो तो लगभग 2674 का भाव दिख रहा है, लगभग 3.17% की आपको तेजी इसमें दिख रही है। चलते हैं इसके रिजल्ट पे। देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट आकर रखा हुआ। आप देखो तो नेट सेल्स में यहाँ पे लगभग 4.30% की बढ़त है, 1526.22 करोड़ का इनका नेट सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो लगभग वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 451.50 करोड़ के साथ। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे 4% की जंप के साथ 302.63 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो देखो ऑलमोस्ट 1.49% से गिर के 29.58% से यहाँ पे बढ़ा है। ये थी क्वार्टरली रिजल्ट। देखो क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट इसको आप बोल सकते हो कि एज अ फ्लैट है, बट एक बार यहाँ पे अपन ईयरली भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो अगर इसका हम लोग यहाँ पे अगर ईयरली देखें ना, तो नेट सेल्स में लगभग ईयरली बेसिस पे यहाँ पे एक बार कंपेयर देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो इसका ईयरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ईयरली देखा तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 126% की यहाँ पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 148% की यहाँ पे जंप दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे जून 2020 में कंपनी 98.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट करी थी, वो 205.84% से बढ़ के 302.63 करोड़ का यहाँ पे हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 2.5% से सुधर के 29.58% का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट थे, बट ईयरली जो रिजल्ट है यहाँ पे ये बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। अब देखो स्टॉक में जो तेजी आई है ना इतनी जल्दी, आप देखो तो चलो इसको पहले चार्ट पे चलते हैं, उस पर वहीं डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ। आप देखो स्टॉक की जो शुरुआत हुई थी 2010 के आसपास हुई थी, 18 रुपये के भाव का यह शेयर था, उसी के प्राइस पे चलता रहा 18 रुपये। उसके बाद देखो एक ब्रेकआउट दिया स्टॉक यहाँ पे 2014 में 105 रुपये का यहाँ पे हाई बनाया। उसके बाद देखो फिर गिरते करते स्टॉक उसी के आसपास था। फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद देखो स्टॉक यहाँ पे 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 337 रुपये का यहाँ पे इसने हाई बनाया। बट देखो उसके बाद से इसमें गिरावट आई और ये मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे इसने लो बना दिया 310 रुपये का। अब देखो 310 रुपये का लो बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पे जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। अब देखो अब कितनी छोटी दिख रही है 310 के बाद। अब देखो स्टॉक यहाँ पे इसी महीने इसने हाई बनाया 2753 रुपये 95 पैसे का, और ये एक साल की ग्रोथ है। आप सोचो एक साल की ग्रोथ जो है वो कितनी तगड़ी है। लगभग स्टॉक उस लेवल से लगभग 600-700% तक का रिटर्न ये दे चुका है एक ही साल में। यानी कि जो स्टॉक मल्टीबैगर बनता है ना, उसको टाइम मल्टीबैगर बनने में आपको 1 से 2 साल ही आपको साबित कर सकते हैं। और ये भी स्टॉक वो ऐसा ही है। अगर इसका 10 साल का CAGR भी देखें तो वो 40-50% के आसपास है, जो बहुत ही तगड़ा ये स्टॉक भाग चुका है। अभी देखें ना अगर हम, तो देखो इसमें कोई गिरावट आई नहीं है। अब देखो वीकली चार्ट, देखो आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो इसमें गिरावट कहाँ है, मुझे अब जब ये बताओ। कोई सोचता है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बाय करेंगे, बट यहाँ पे बाय कहाँ करेंगे भाई साहब। यहाँ पे आप देखो ये रेजिस्टेंस था, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, कुछ दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 1800 के भाव का, फिर ये लेवल को ब्रेकआउट किया। अब तो ब्रेकआउट करते करते स्टॉक पहुँच गया अभी 2700 के लेवल का। अब इसका अगर डेली चार्ट भी देखोगे इसका, तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ लेवल है ही नहीं कि जो मैं आपको बोलूँ कि सपोर्ट का लेवल। अभी देखो फिलहाल एक रेजिस्टेंस है लगभग इसका ऑलमोस्ट 2500 के आसपास, जो भी इसने ब्रेक कर दिया। इसने हाल ही कल ही ब्रेक कर दिया, कल ऑलमोस्ट 6 या 7% की तेजी थी, स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया और आज भी उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखो इसमें अगर आपकी होल्डिंग बनी हुई है ना, मुझे फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगती है। और ऐसा भी मार्केट का बोलना है कि इसकी जो पीयर्स कंपनी है उससे भी कंपनी अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी, जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है। जिस तरह से चाइना का केमिकल जो मार्केट है वो अगर शिफ्ट होकर इंडिया में अगर अच्छे से आ गया तो स्टॉक तो
बहुत ही तगड़ा भागेगा और दीपक नाइट्राइट तो आपको मतलब अलग ही लेवल पे भाग सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें होल्डिंग बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हो, पोर्टफोलियो में रखने का ये आराम से इसको स्टॉक है। अगर हम बात करें फ्रेश पोजीशन की, देखो फ्रेश पोजीशन के लिए इसमें मुझे लगता नहीं कोई लेवल से, हाँ फिलहाल देखो 2500 का लेवल एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। बिकॉज देखो इसमें ना अपन छोटे छोटे ब्रेकआउट रेटेस पे ना इसमें प्ले कर सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इतना जितना भागा है अब इतनी बड़ी फॉल तो आ ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि नीचे का जो लेवल अभी मुझे लगता है 2000 का लेवल एक सपोर्ट है और 2000 तक मुझे स्टॉक लगता नहीं कि इतना नीचे अभी तक आएगा। क्योंकि देखो स्टॉक अभी इतना भागा क्यों है, अभी देखो आपको ने न्यूज़ सुना होगा चाइना में पावर की शॉर्टेज चल रही है। अब देखो चाइना में अगर पावर की शॉर्टेज चल रही है तो वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे चलेगी नहीं, तो वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो केमिकल का टर्न अराउंड है वो भी दीपक नाइट्राइट को बेनिफिट मिलेगा। प्लस दीपक नाइट्राइट का कहना है कि इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स में अपने जो प्राइसेस है वो बढ़ाए हैं, इसी की वजह से इसमें तेजी कल भी थी और आज भी थी। आप नीचे अगर वॉल्यूम में देखें तो कंपेयर टू एवरेज डे से यहाँ पे 2 दिन में वॉल्यूम कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये तो रीज़न थे, मेजर रीज़न जिसकी वजह से आपको दीपक नाइट्राइट में ये तेजी दिख रही है। तो ये दो रीज़न थे, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर पोजीशन लेनी है आपका तो एक बहुत ही एक ईजी ट्रिक में दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने 20 दिन की मूविंग एवरेज लगा के रखी है, ठीक है। अब देखो इसको पकड़ने के लिए ना अपन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, इसमें पोजीशन लेनी भी है। तो देखो कंपनी तो अच्छी है। अब देखो इसमें आपको जब भी पोजीशन लेनी है ना, अब देखो स्टॉक ना 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। आपको जब भी 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक एक बुलिश साइन बनता हुआ दिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइन बनता हुआ दिखे बुलिश साइन की भाई वहाँ 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आके स्टॉक एक ग्रीन सिग्नल बना रहा है, तो उसका हाई ब्रेक करो, उसमें आप पोजीशन ले लो। अब देखो सेम यहाँ भी हुआ है, ग्रीन कैंडल बनाया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते थे। बिकॉज को स्टॉक ना यहाँ पे हायर हाई हायर लो बढ़ रहा है, ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाने का यही तरीका है कि आप बेसिक मूविंग एवरेज को लो, वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बने एक सपोर्ट बनता हुआ दिखे तो बहुत ही ईजी तरीका है, उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। अभी भी देखो तो देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही देखो स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली में ऑलमोस्ट एक यहाँ पे देखो आप हैमर दोजी बनाया, फिर एक हैमर बनाया, फिर एक रेड कैंडल, तो यहाँ पे वो सपोर्ट दिखा रहा है। अगर आप यहीं पे बाय कर लेते 2300 के आसपास तो स्टॉक आपको आज ऑलमोस्ट 2700 का भाव इसने टच कर लिया। और मुझे लगता है देखो स्टॉक अगर मैं टारगेट की बात करूँ ना, मुझे लगता है स्टॉक अभी भी यहाँ से डबल होने तक की कैपेसिटी डेफिनेटली रखता है। इतनी बड़ी पोटेंशियल मुझे अभी भी लगता है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार स्प्लिट भी देना चाहिए, बिकॉज अगर इसमें लिक्विडिटी आनी चाहिए तो स्टॉक को एक बार स्प्लिट होना अच्छा है। हालांकि बहुत ही भाग चुका है ये स्टॉक है। तो कंपनी जो है ना, कंपनी देखो अभी लार्ज कैप स्टॉक बन गई है, 37,280 करोड़ की मार्केट खा हो गई है और मैंने इसको आई थिंक स्मॉल कैप के आसपास मैंने इसको लिया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें, प्रोमोटर के हाथ में 45.69% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 11.43% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 8.29% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने 1.82% का स्टेक घटाया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास देखें तो 1.99% की होल्डिंग है और एनआई के पास 32.47% की होल्डिंग है। देखो मेजोरिटी शॉर्ट यहाँ पे प्रोमोटर के पास में है, गिरवी कोई भी शेयर में है नहीं। और देखो म्यूचुअल फंड की 21 स्कीम ने 8.29% का स्टेक इसमें लेके रखा हुआ है और 155 एफआईएस के पास 11.43% की होल्डिंग है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो दीपक चिमनलाल मेहता के पास है 16.4% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो डीसीएस इन्फोटेक के पास है 3.41% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 24.55% की होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉग है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉग है, रिजल्ट भी बहुत ही स्ट्रॉग है, प्राइसेस बढ़े हैं, चाइना का इंपैक्ट है तो कंपनी यहाँ से और भी अच्छी मूव दिखा सकती है। और टेक्निकली भी स्टॉक यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है, डाउन साइड मुझे बहुत ही कम दिख रहा है। अगर पोजीशन बनानी है तो थोड़ा वेट कर सकते हो, 2500 के आसपास इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करो तो सेफ रहना है तो अब आराम से 2300 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेके इसमें आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अब देखो आते हैं, मैं इसको अपनी होल्डिंग में आपको दिखाता हूँ मेरी होल्डिंग क्या है, बट मैंने होल्डिंग को इसको थोड़ा सा मैंने दिखाता हूँ। देखो मैंने ढक दिया है, उसके भी पीछे रीज़न है। अभी देखो आपको मैं दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आप दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर दीपक नहीं दिख रहा होगा, दीपक नाइट्राइट नहीं दिख रहा, बिकॉज देखो मैंने बीएससी में बाई किया था, मैंने इसको आई थिंक कोविड के टाइम में मैंने इसको बाई किया था। और पता मैंने इसको बाई क्यों किया था, बहुत ही एक अलग सा लॉजिक है, बिकॉज मैंने सर्च किया था कि भाई मेरे नाम की कितनी सारी कंपनी है, तो मैंने देखा भाई दीपक नाइट्राइट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। और जहाँ पर मैंने देखा है कंपनी कुछ केमिकल्स ऐसे बनाती है जो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, तो मुझे और इंटरेस्ट आया। जस्ट मैंने वही देखे और टेक्निकली मुझे एक ब्रेकआउट दिखा, तो मैंने वही देखे इस स्टॉक को 300 के भाव पे मैंने इसको लिया था, ठीक है। मैंने 300 के भाव पे मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी ली थी, बस देखो स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक ही महीने में अच्छा रिटर्न दिया, तो मैंने उसमें और भी पोजीशन ऐड कर दी, इसलिए इसमें यहाँ पे आपको 503.42% की यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्टिंग दिखाई दे रही है। बट पता है मैंने जब स्टॉक 500 से जब 1000 हो गया ना, मैंने अपनी होल्डिंग,
ठीक है, मैंने जो होल्डिंग लगाई थी उसका मैंने 50% से ज़्यादा की होल्डिंग मैंने डबल होने पे बेच दी। सोचो डबल होने पे बेच दी। और आज के आप LTV देखो तो स्टॉक 1000 में मैंने बेचा और स्टॉक का भाव अभी 2669.95 का आपको भाव यहाँ पे दिख रहा है। लगभग 430% का मुझे रिटर्न दे चुका है। तो देखो इतना ये अगर बोला जाए तो मेरी पोर्टफोलियो का यह सबसे बड़ा मल्टीबैगर है। और भी एक है, उसके बारे में कहीं और बात करेंगे। तो ये साबित हुआ है। अब देखो हमें कौन स्टॉक कितना भाएगा वो पता नहीं है, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि राइट विथ योर विनर। मेरे पास अभी इसमें होल्डिंग जो है वो पोर्टफोलियो का बहुत ही कम है। उसको आप बोल सकते हो 2 से 3% की होल्डिंग है मेरी इसमें, बहुत ही कम है। अगर मैं किसी और भी स्टॉक की बात करूँ तो बहुत ही कम है, बट ये इतना भाग चुका है। तो ये जो प्रॉफिट जो मुझे दे रहा है अभी, वो मुझे कंपेयर करे और दूसरे स्टॉक से, हालांकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो मुझे ये अच्छा सा दे रहा है। बट मैं फिर भी इसको छोड़ के रखा हूँ बिकॉज मुझे देखो 430% रिटर्न मैं रखूँगा इसको 500%, 1000% का। और अगर मुझे मौका मिले कभी और कुछ क्रैश वगैरह आ गया तब मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, बिकॉज मुझे अभी इसमें पोजीशन नहीं बनानी है। हाँ, मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन मार्केट में भाई साहब अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो ऐसा अफसोस नहीं करना है कि एक मिस हो गया आपको और नहीं मिलेगा, मिलते रहेंगे। बस आप अलर्ट ज़रूर रहना। अलर्ट रहने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।